सक्सेस टू ऑल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार दरोगा का फॉर्म भरा रहा है और आप आशा करते हैं कि आप भर लिए होंगे, लेकिन फॉर्म भरने से नहीं होती है। फॉर्म भरते ही आपको रणनीति तैयार कर लेना चाहिए कि हम किस तरह से पढ़े कि हम आगे स्कोर कर पाएँ, या हम पीछे छूट गए हैं तो हमारा स्कोर बढ़ पाए, या हम नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं तो हमको क्या जानना चाहिए। इसकी रणनीति सबसे पहले आपको तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि बिना रणनीति के आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि रणनीति क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको सारे प्रीवियस देख लेना चाहिए कि आखिर प्रीवियस में पूछे क्या गए हैं। सेम उसी पैटर्न के क्वेश्चन बनाए जाएंगे या उससे थोड़ा सा मॉडरेट किया जाएगा, लेकिन पैटर्न वही रहेगा। इसलिए आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर देख लेना चाहिए। हम आज प्रीवियस लेकर आए हैं। प्रीवियस ईयर देखने से आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का जो लेवल है क्या है और किस तरह से क्वेश्चन हमको पूछे जाएंगे बिहार दरोगा में। चलिए हम बिना देर किए आपको बता रहे हैं। ये 2019 में पूछा गया प्रीवियस ईयर है। हम 2021 का भी आपको बताएंगे। 2000 जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सारे के सारे सेट आपको बताएंगे, तो आप बने रहेंगे। आशा करते हैं कि इसको देख करके आप अपनी रणनीति तय करेंगे और इसमें हेल्प करना मेरा काम है। तो पहला क्वेश्चन है, बोला ग्रेफाइट कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधनों से जुड़े रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो ग्रेफाइट है वो कार्बन के ही अपरूप है। हीरा ग्रेफाइट जो है कार्बन के अपरूप है और दोनों के दोनों ही सहसंयोजी बंधन से, जितने भी अधातु हैं सब सहसंयोजी बंधन से ही जुड़े रहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि ये सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बन के अपरूप होते हुए भी हीरा कुचालक है विद्युत का और ग्रेफाइट सुचालक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ग्रेफाइट जो होता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, जिसके कारण चारों तरफ चक्कर लगाता है, जिसके कारण ये सुचालक बन जाता है। पेंसिलों में हम ग्रेफाइट का प्रयोग ही करते हैं। अब अगली प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न बोला है कि 1 ओम बराबर क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने पढ़ा होगा कि ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का। तो आपने ओम का नियम भी पढ़ा होगा। ओम का नियम V=IR होता है, IR। अब इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि R जब R को सिंगल छोड़ दिया जाए, मतलब R इधर आ जाए तो I यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर 1 वोल्ट दे रखा है तो 1 एम्पियर होगा, क्योंकि धारा को हम एम्पियर में मापते हैं। I का मतलब धारा होता है। तो इस तरह से आप ओम के नियम को अगर पढ़े होंगे तो आपका गलती नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, यदि 250 मीटर लंबी ट्रेन के एक खंभे 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या है। तो सिंपली भाषा में गति बराबर आपको डिस्टेंस बटे होता है टाइम। तो गति डिस्टेंस 250 दिया है, टाइम दिया है 12। क्या हमको हमारा आंसर आ जाएगा? तो अभी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा पूछा, इसलिए 5/18 से भी गुना करना पड़ेगा, तब जा करके आंसर आपको मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, हम मीटर प्रति सेकंड निकाल रहे हैं। अब ऐसे परिस्थिति में देख लीजिए, जब इसको गुना करते हैं तो काट करके कितना आना चाहिए, 250 और 12 देख 18 नहीं, 5/18 नहीं, 18/5 होना चाहिए। सॉरी, उल्टा बोला गया। यहाँ पे देख लीजिए 18 ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे हो जाएगा। 5 से जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ 50 आ जाएगा, और इसको 6 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 6 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर 2 हम इसको काट देंगे तो कितने आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 25, 25 कितने होते हैं 75। तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। जब आपको किलोमीटर में लाना है तो 18/5 से करें, और मीटर प्रति सेकेंड में लाना है तो आप 5/18 से करें। इस बात को ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न है कि बोला है कि मैनग्रोव स्थलों पर गौर करें। भीतरकनिका मैनग्रोव है, पिचावरम मैनग्रोव है, लेकिन कुंडापुर जो है ना मैनग्रोव नहीं है। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। बोला है कि पूर्वी तट पर कौन है। हालांकि सभी मैनग्रोव है, लेकिन पूर्वी तट पर उड़ीसा में पड़ता है भीतरकनिका, और ये तमिलनाडु में पड़ता है। तो ये दोनों तो पूर्वी तट पर हो गया, लेकिन ये पश्चिमी तट पर है। कुंडापुरम कर्नाटक में है। तो इसीलिए हमको पूर्वी तट की बात कहा है, तो 2 सही है, 1 और 2। अगर आपको मैनग्रोव स्थल मालूम होता तभी ऐसे प्रश्न आप हल कर सकते हैं। इसीलिए आपको हर स्थल की जानकारी, आपको ये ज्योग्राफी का सवाल है, लोकेशन की जानकारी होना जरूरी है। तो सारी लोकेशन हम बताएंगे यदि आप इस रणनीति से चलेंगे। तो पहले आप पहचान लें कि कहाँ हमको पढ़ना है, क्या करना है।
अब हम बताते हैं आपको कि अगला प्रश्न में बोला है कि इब्न बतूता के बारे में सत्य क्या है। अब यहाँ इब्न बतूता के बारे में आप पढ़े होंगे, हिस्ट्री तो मोरक्को के यात्री था, एकदम सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भारत आया था, ये भी सही है, समय भारत आया था, ठीक है। और उसने रेहला नामक एक वृत्तांत भी लिखा है। तो यानी कि सभी के सभी सही हैं, यहाँ पे सभी सही दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका हिस्ट्री में सल्तनत काल आपको पढ़ना जरूरी है। सल्तनत काल आप पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। जेलेपला दर्रा बोला है कहाँ है, तो मैं आपको बता दूं सिक्किम में 2 दर्रे हैं, एक जेलेपला एक नाथुला। जो नाथुला है वो सबसे ऊंचा दर्रा है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे ये सिक्किम हो जाएगा जेलेपला दर्रा। 2 ही दर्रे हैं सिक्किम में। ऐसे मैं आपको बता दूं अरुणाचल में है नामचा बरुआ है, पहाड़ है, और यहाँ पे यांगयाप दर्रा है। उत्तराखंड में भी कई दर्रे हैं। उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में सिपिकला दर्रा है और मानाला दर्रा है। इस तरह से ध्यान रखना है, सभी दर्रे को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी जा करके आप बना पाएंगे। बोला है 144 कुर्सी में बेचने पर 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो गया। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको से पूछेगा तो आप कितना हानि हो रहा है उसको ऊपर रख दीजिए और जितना हानि हो रहा है उसमें ऐड कर दीजिए विक्रय मूल्य में, तो 150 हो जाएगा और गुने में 100 कीजिएगा, अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ 3 से काट देंगे, 3 से तो 2 आ जाएगा, 3 से काट देंगे तो 50 आ जाएगा, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 25 बन गया, 25 से आप काट सकते हैं 4% आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। जब भी ऐसे प्रश्न पूछेगा ऐसा ही करना है, देखना है हानि हो रहा है या लाभ हो रहा है। जब हानि हो रहा है तभी यहाँ ऐड होता है, लाभ होने पर ऐड नहीं होता है, इस बात को ध्यान में। लाभ होने पर डायरेक्टली जो यहाँ पे होता वही आंसर मतलब नीचे लिखा जाता। तो हमारे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल एकदम आसान था, कोई भारी नहीं था। आगे है मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मैं आपको बता दूं कि इससे हमको ये स्पष्ट होता है कि जितने भी राष्ट्रीय पार्क है सबको आपको रखना जरूरी है। मुरलेन जो है आपका मिजोरम में पड़ता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नोकरेक आपका है मेघालय में पड़ता है। इसी तरीके से जितने भी राष्ट्रीय पार्क है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे देख लीजिए, के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर हैं। तो मैं आपको बता दूं ये प्रीवियस ईयर है, इसीलिए पहले का है। उस समय ये अटॉर्नी जनरल थे, ठीक है, महान्यावादी थे, इस बात को ध्यान में रखना है। लेकिन अभी आर वेंकट रमनी है, इस बात को अभी ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए आपको नियुक्तियां से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, नियुक्तियां आपको ध्यान में रखना होगा, तभी जा करके आप अच्छे आंसर दे पाएंगे। अगला है प्रश्न, आगे प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता। तो जब मैं गांधी बताया था, गांधी युग, तभी बताया था कि गांधी जी जो है इरविन के साथ एक समझौता किए थे, तो उसी को गांधी इरविन, लॉर्ड इरविन जो है ना वायसराय हुआ करता था। तो 1931 में यह समझौता दोनों के बीच हुआ था। 29 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, 30 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चले थे, 32 में पूना पैक्ट हुआ था। इस बात को भी ध्यान आपको रखना है। तो इसके आंसर राइट आंसर हो जाएंगे सी। आंसर इज द राइट सी है। आगे है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, आप आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन आपको देखने से लगा होगा कि भाई ये हमसे हल होगा या नहीं होगा। जिनको नहीं भी आता है वो भी हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ 6 से हाइड्रोजन में गुना है, तो इसका मतलब 6 गो हाइड्रोजन है। अब किस में 6 हाइड्रोजन दिख रहा है, तो इसमें अगर हम गुना करें तो 4 दूना 8 आ जा रहा है। यहाँ 2 का 2 ही है, यहाँ 2 दूना 4 आ रहा है, 6 कहाँ है, 3 दूना 6। तो यहाँ पे 3 दूना 6 आ गया, सिंपली आप लगा सकते थे डी, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि 3 दूना 6 हाइड्रोजन, क्योंकि इधर 6 हाइड्रोजन है तो इधर भी 6 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम ऑप्शन को चुन लेते हैं अगर समीकरण हमको देखना होता है तो। अब इस समय ये तो प्रीवियस ईयर मतलब में पूछा गया था कि भाई पावर ऑफ 18 किसने लॉन्च किया, तो उस समय ट्विटर ने लॉन्च किया था, तो ये प्लेटफॉर्म से पूछा था। इसको जानने की अभी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये नहीं पूछे जाएंगे। इंडेक्स 2019 का पूछा है कि भाई कौन सा स्थान भारत का है एनर्जी इंडेक्स में, तो ये भारत का स्थान जो है ना उस समय 76वां हुआ करता था, लेकिन अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो अफगान और मराठा के बीच जो है ना पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था, इस बात को ध्यान में रखना है। आगे है, लघु पथन के समय क्या होता है। तो मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ कि जिस समय शॉर्ट सर्किट होता है उस समय काफ़ी मात्रा में जो है काफ़ी अधिक बढ़ जाता है, परिपथ में जो है ना धारा अधिक बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन में दिया गया है। काफ़ी हद तक कम हो जाता है, गलती है, काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है।
आगे है प्लूटो को उसकी पूर्व ग्रह की पद स्थिति पदवान्नत किया गया। थोड़ा सा इस मोड देखिए, ये क्वेश्चन पूछा है आसान, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या कर दिया है कि शब्दों को इसने बहुत मजबूत कर दिया है, तो इसी को कहते हैं मॉडरेट। ठीक है, पदस्थिति से पदावनत कर दिया गया, अर्थात कहने का मतलब है कब ये ग्रह की श्रेणी से हट गया। सिंपल भाषा में बोले तो यही है। तो ग्रह की श्रेणी में से 2006 में इसे हटा दिया गया, इसको जो है ना बौने ग्रह के श्रेणी में रख दिया गया है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बोला है कि एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य बोला है 20% अधिक है कर दिया जाए और अंकित मूल्य पर 10% छूट दिया जाए। तो सिंपल भाषा में मान लीजिए कि टेलीविज़न 100 रुपया का था, 100 रुपया से उसने 100 मतलब 20% ज़्यादा किया होगा तो 120 रुपया हो गया, और जैसे ही उसने छूट दिया होगा 10%, तो जब इस पर 10% आप निकालिएगा तो 12 रुपया का छूट हो जाएगा। तो 12 रुपया इसमें से छूट गया तो कै गो 108 रुपया बचा। 108 लिया कितना में था, 100 रुपया में। इस तरह से आप कह सकते हैं कि 8 रुपया उसको बचत, 8% की बचत हो गई। ठीक है, इस तरह से ध्यान में कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन इसी तरह से हल किए जाएंगे। बोला है निम्नलिखित में कौन सा यूएस स्थानीय पवन है, मतलब यूएस का स्थानीय पवन कौन है। तो मैं आपको जब पढ़ाया था उसी समय बताया था कि चीनूक जो है ना यूएस मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थानीय पवन है, वही हर्मटन अफ्रीका का है, वही फॉन अल्पस पर्वत पर चलता है, वही मिस्ट्री स्पेन और फ्रांस में चलते हैं। ये सारे चीज़ मैं ज्योग्राफी जब पढ़ाया था तो उस समय आपको बता दिया था। ठीक है, आगे बोला है निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। बोला बिहार में कौन स्थित नहीं है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई हाँ या ना पूछ रहा है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं वहाँ पे जा करके हाँ को ना पढ़ लेते हैं, तो इसीलिए आप फटाक से मुजफ्फरपुर लगा के निकल जाएंगे। तो मुजफ्फरपुर में थर्मल पावर प्लांट कांटी में है, इस पता है होना चाहिए आपको। और औरैया जो है ना ये बिहार में नहीं पड़ता है, बरौनी भी बिहार में है और कहलगांव भी बिहार में है। तो इस तरह से औरैया जो है ना ये उत्तर प्रदेश का है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बोला है निम्नलिखित में कौन सा इसरो के अध्यक्ष थे जो चंद्रयान 2 मतलब चंद्रयान 2 के लॉन्च करते समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। तो ये पूछे जा सकते हैं आपसे फिर से, क्योंकि चंद्रयान 3 के समय कोई और थे और चंद्रयान 2 के समय कोई और, तो उस समय के सिवान हुआ करते थे। अभी वर्तमान में सोमनाथ है। ठीक है, एस सोमनाथ है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। वर्तमान वाला को तीसरा पूछ रहा है या तीसरा कोनो पूछ सकता है, आपको ये बात ध्यान में रखना है, क्योंकि बच्चे अभी वाले मार के आ जाएंगे फटाक से, अगर दू यहाँ पे लिख देगा और देखेंगे नहीं फटाक से मार देंगे, इसलिए ध्यान रखेंगे। ये सारी चीज़ ध्यान रखने की चीज़ हैं। बोला निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में बदल देता है। तो सबको पता होगा कि उदरपातन जो है, मतलब जब कपूर, हम आपको बताए थे कि कपूर क्या होता है, कपूर उदरपादित पदार्थ है। कपूर को जब आप जलाइएगा तो वो द्रव में नहीं बदलेगा, सीधे वो गैस में बदल जाएगा। ठीक है, तो बोला है कि सीधे वाष्प में बदलने का मतलब गैस में बदल गया, तो सीधे ये उदरपातित पदार्थ होते हैं। बोला 2018 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए थे, तो उस समय ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 2022 में बर्मिंघम में हुआ था इंग्लैंड में, इस बातों को भी ध्यान में रखना है। आगे फिर ऑस्ट्रेलिया में ही होने जा रहा है, तो इस बातों को भी ध्यान रखना है। 18 वाला भी ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी पूछा जा सकता है, 18-22 वाला भी पूछा जा सकता है। आगे आपको ऑस्ट्रेलिया में फिर होने जा रहा है, तो इस बातों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे है निम्नलिखित में कौन तापीय विद्युत संयंत्र संदर्भ में सुमेलित कीजिए, मतलब कौन सही है। तो मैं आपको बता दूं कि कोरबा जो है ना छत्तीसगढ़ में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, गलत है। रामगुंडम तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है, ये गलत है। तलचर उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, गलत है। कवास जो है ना गुजरात में ही पड़ता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये सारे चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इससे स्पष्ट ये होता है कि जितने भी तापीय संयंत्र है उस सारे चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपके से कोई भी पूछ लिए जाएंगे। ज्योग्राफी आपके लिए यही सारी चीज़ देखने की जरूरत है, सारे चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि यही सारी चीज़ देखने की जरूरत। आगे देख लीजिए, बोला है कि इंडियन ओपिनियन। तो मैं आपको बता, जब गांधी युग के बारे में मैं आपको बता रहा था तो बोले थे कि दक्षिण अफ्रीका जब वो गए थे तो उस समय उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका जारी किए थे। तो इस बातों को ध्यान में रखना है, महात्मा गांधी इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का आरंभ उन्होंने ही किया था। उसके संपादक हालांकि पूछेंगे तो कोई और है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, संपादक ध्यान में रखना है। बोला है भूमंडलीय उष्मीकरण। भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है। अब यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखना पड़ेगा कि कारण कौन नहीं है जिसके कारण मतलब भूमि में उष्मा बढ़ रहे हैं। तो CO2 तो है ही, CO2 से भूमि में उष्मा बढ़ रहे हैं, NO2 से भी बढ़ रहे हैं, जल वाष्प से भी बढ़ रहे हैं, तो SO2 से नहीं बढ़ रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखना है कि SO2 से नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि ये जल वाष्प से CO2 और NO2 से बढ़ रहे हैं। उसके बाद है
बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में पर्यटन स्थल के बारे में बताना है। काकोलत बिहार राज्य के प्रसिद्ध झरना है, तो हाँ सही है, बिहार में काकोलत झरना जो है आपको है, जो नवादा में पड़ता है, इस बात को ध्यान में रखना है। भीम बांध मुंगेर में पड़ता है, ये भी सही है, दक्षिण पश्चिम में है, ये भी सही है। और बिहार करंडा भुवन भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, तो ये जो है ना करंडा भुवन, हाँ ये भी सही है। उसके बाद है रियायतन जैन मंदिर के संग्रहालय है, तो ये सारे के सारे यहाँ पे सही दिए गए हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। बोला है भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार, तो मैं कई बार दल बदल आपको बता चुका हूँ, 10 से दल बदल और 10 से 10वां, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान में, मूल संविधान में 8 जो है ना अनुसूची हुआ करता था, जो आगे चल करके संशोधन करके जोड़ा गया है, जिसमें से 10वां संशोधन जब हुआ, 10वीं अनुसूची में जो है ना आपको 52वां संविधान संशोधन के जरिए दल बदल को लाया गया था, इस बात को ध्यान में रखना है। और 9वां अनुसूची जो है ना भूमि के लिए संशोधन किया गया था, 11वां पंचायत के लिए किया गया था, 12वां आपको है नगर पंचायत के लिए किया गया था, इस बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे है 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशन ओवरडेन कंट्रोल सेंटर शिलान्यास कहाँ किया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि ये पहले का है, इस आप ये पूछे नहीं जाएंगे, इस बात इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ये हालांकि उस समय जो है ना चांदीपुर में ये किया गया, श्रीहरिकोटा में किया गया था, इस बात को ध्यान में रखना है। बोला है निम्नलिखित में कौन सा फूल प्रजनन अंग नहीं है, तो फूल का प्रजनन अंग जो है ना कौन नहीं है, तो मैं आपको बता दूं परागकोश है, वर्तिका है, वर्तिकाग्र है। बाह्य दल जो है ना फूल के प्रजनन अंग में नहीं आते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। हालांकि अंग है लेकिन प्रजनन अंग नहीं है। बोला है निमाड़ी किसकी नस्ल है, तो मैं आपको बता दूं कि नस्ल से भी एक प्रश्न हर बार पूछे गए हैं, इसीलिए नस्ल को आपको याद रखना होगा। भेड़ जो है ना गाय जो है ना निमाड़ी, गाय का जो नस्ल है वो निमाड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है, तो एक समिति से 100% पूछे जाएंगे, तो समिति में आपको मैं सारा समिति कंफर्म कराऊंगा। वैसे इस समिति में देख लीजिए, इस समिति में जो है ना चुनाव से संबंधित पूछेगा तो दिनेश गोस्वामी समिति है, जीवी के राव और LM संघवी समिति और शक मेहता समिति, ये सारे के सारे पंचायत से है संबंधित। या पूछा जाएगा कि कौन पंचायत से संबंधित है, तो तीनों, अशोक मेहता समिति, ठीक है, LM संघवी समिति, और उसके बाद है जीवी के राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ये सारे के सारे पंचायत से हैं। बोला है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, तो हम आपको याद रखना होगा कि जैन धर्म के जितने भी तीर्थकर है, ऊपर से 5 और नीचे से 5, ये इतना याद कर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको 23वें तीर्थकर बोला है पार्श्वनाथ है, ठीक है, और प्रथम में पूछेगा तो ऋषभदेव है, वही आपसे वर्धमान महावीर 24वां तीर्थकर है, अर्थात लास्ट अंतिम तीर्थकर है। दूसरा पूछता है तो अजीतनाथ होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, अजीतनाथ। वही तीसरा पूछता है तो संभवनाथ होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पूछा है तो पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ हो जाएगा इसका आंसर। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित पुस्तकों व उनके लेखकों युग्मों को कौन से सुमेलन है, तो उस समय पूछा गया था, हालांकि ये सभी के सभी सुमेलित है, इस बात को ध्यान में रखना है, ज़्यादा दिमाग डालने की जरूरत नहीं है। 19 पर आगे है अर्जुन पुरस्कार किसको मिला है, तो उस समय जो है ना सभी को मिले थे, इस बात को भी ध्यान रखना है। आगे है 50 लीटर मिश्रण में 20% एल्कोहल है और 10 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, तो एल्कोहल का सांद्रता बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर 50% का है तो 20% अगर निकालेंगे तो 10 लीटर आ जाएगा, क्योंकि 50 का 20%, 10% 5 लीटर हुआ, फिर 10% कितना हो गया 10 लीटर, तो 10 लीटर एल्कोहल है। अब टोटल कितना मात्रा हो गया, पहले से 50 था, 10 और पानी मिला दिया तो कितना हो गया 60। अब 60 गुने 100 कर लीजिए, इतना बटे 60 गुने 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 100 बटे कितना आ गया 100 बटे आ जाएंगे 6, अर्थात काट के 50 बटे 2, 50 बटे 2 16 48 2 50, अर्थात ये आंसर आ जाएंगे। तो कैसे हमने निकाला, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये देख लीजिए, सबसे पहले एल्कोहल का निकाल लीजिए, एल्कोहल 20% 10 लीटर हो जाएगा। अब देख लीजिए टोटल कितना मात्रा है, तो 50 लीटर पहले से था, 10 लीटर और पानी रख दिया तो 60 लीटर हो गया। अब सांद्रता निकालना है तो गुना में 100 से गुना कर लीजिए, इसे गुना करने से 16/3 आ जाएंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकसभा को उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है, अब सही नहीं है पूछा है,
सही वाला अगर लगा देते हैं तो गलती हो जाएगा। याद रखिएगा, लोकसभा के सदस्य से चुने जाते हैं तो सही, हाँ चुने जाते हैं। उपाध्यक्ष अपने पद को पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है तो हाँ रहता है, जब तक कार्यकाल रहेंगे तब तक उपाध्यक्ष रहेंगे। उपाध्यक्ष पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष को कार्य करते हैं। ठीक है, बोला है कि उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष काम करते हैं, तो हाँ बिल्कुल कम करते हैं, ये मैंने बताया था। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह परमता मत दे सकते हैं। नहीं, कोई भी अधिकारी पहले मत नहीं देंगे, पहले मत नहीं देंगे, याद रखिएगा, क्योंकि पहले मत नहीं देंगे लेकिन टाई पड़ने पर मत देते हैं। कब देते हैं? जब टाई, हाँ टाई पड़ने पर। जो भी अधिकारी लोकसभा के होंगे वो पहले मत नहीं देते हैं बल्कि टाई पड़ने पर देते हैं, जब वो पीठासीन अधिकारी के रूप में काम कर रहे होते हैं तब, पहले ही मत नहीं गिराते हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये डी गलत है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो मैं आपको बता दूं कि जिस समय जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्या कर दिए थे? लौटा दिए थे। इस बातों को ध्यान में आपको रखना है। आगे देखिए, बोला है CBSE द्वारा अभ्यर्थी अभिभावक के लिए कौन सा, मतलब अभिभावक और अभ्यर्थी कौन से जानकारी लेने के लिए कौन से ऐप का प्रयोग करेंगे? तो मैं आपको बता दूं, मैं पहले से भी बता चुका हूं आपको, शिक्षा बानी ऐप है जिसके जरिए अभ्यर्थी भी और उनके अभिभावक भी किसी भी चीज़ की जानकारी ले सकते हैं, शिक्षा बानी। निम्नलिखित में, ठीक है, बोला है निम्नलिखित में किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष बनाया गया है? तो फिक्की का अध्यक्ष 2018-19 में उस समय हुआ करता था संदीप सोमानी, लेकिन अभी आपको दूसरा बदल गया है, इसलिए याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। जाग्रोस पर्वत याद रखने की ज़रूरत है, इसलिए आपको जितने भी विश्व में पर्वत है, पर्वत का नाम आपको ध्यान रख लेना जरूरी है। जाग्रोस कहाँ पड़ता है? तो ईरान में पड़ता है, इस बात को ध्यान में रखिए कि ईरान में जाग्रोस पर्वत है। बोला है राज्य विधायिका में धन विधायक केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत की जा सकती है? तो आपको ध्यान रखना है, यार राज्य विधायिका पूछा है, संसद नहीं पूछा है। राज्य विधायिका में राज्यपाल, राज्य विधायिका में किसके अनुमति लेने पड़ेंगे? राज्यपाल। लेकिन अगर सीधे पूछेगा संसद में तो वहाँ पे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है धन विधायक के लिए। बोला निम्नलिखित में कौन सी, लेकिन ये बात ध्यान में रख लीजिएगा कि धन विधायक है या नहीं उसका तय करना अध्यक्ष करते हैं, लेकिन अनुमति किन से लेना पड़ता है? राज्यपाल से। पेश करने के लिए अनुमति राज्यपाल से लेना पड़ता है। निम्नलिखित में कौन से नृत्य शैली केरल, क्या मैंने बोला देखिए यहाँ पे देख लिए, मैंने बोला कि राज्य के विधायिका में धन विधायक पेश करने के लिए किसकी पूर्व सिफारिश होनी चाहिए? पहले कौन सिफारिश करेंगे तभी पेश कर सकते हैं? तो राज्यपाल पेश करेंगे। ठीक है, मतलब सिफारिश करेंगे कि हाँ पेश कर दीजिए, लेकिन अगर ये रोक देंगे तो रुक जाएगा। दूसरी बात है, लेकिन अगर पेश हो गया तो उस समय निर्णय कौन लेंगे कि ये धन विधायक है कि नहीं है? तो अध्यक्ष लेते हैं। कौन लेते हैं? अध्यक्ष। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, ठीक है, कथकली केरल का है, कुडियाट्टम केरल का है और मोहिनीअट्टम केरल का है। ये सब केरल के हैं, सिर्फ तमिलनाडु के कौन है? भारतनाट्यम। बोला है जीडीकेपी मतलब सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद का शब्द खोजकर्ता कौन है? तो इसके शब्द खोज, हालांकि मॉडरेट है, ये किसी से बनता नहीं जल्दी, तो ऐसे प्रश्न एक दो पूछे जाएंगे, ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। उम्बेर्टो लुपासो है, लुपासो, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क, बोला है बुरहान उल मुल्क जो है ना, किसका नाम था? तो बुरहान उल मुल्क नाम था सादत खां का, ठीक है, और उसके बाद है सादातुल्लाह का जो है ना चिलकलीज हुआ करता था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। वार्षिक, बोला है वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक द्वारा जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किए जाते हैं। ये पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये सूचकांक से नहीं पूछा, बल्कि बोला है कि कौन जारी करता है, तो जारी करता भी है ये है, पूछा जा सकता है कि विश्व आर्थिक मंच जारी करते हैं। बोला है गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो उस समय जो है ना गांधी सोलर पार्क जो है ना बनाए गए थे
न्यूयॉर्क में, उस समय याद रखेंगे, लेकिन ये पूछे नहीं जाएंगे इस समय, उस समय की बात है, अभी नहीं पूछे जाएंगे। बोला है विद्युत मोटर एक युक्ति है, तो मैं आपको बता दूं कि विद्युत मोटर एक युक्ति है। तो मोटर जो है चुंबकीय, विद्युत मोटर क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है, विद्युत को यांत्रिक में बदल देता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि विद्युत मोटर का काम है यांत्रिक बनाना, ठीक है, यांत्रिक को विद्युत नहीं बल्कि विद्युत को यांत्रिक, इस बात को ध्यान में रखेंगे। बोला है 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी, अब ये 24 वाला पूछा जा सकता है कि किस देशों के द्वारा किया जाएगा, तो पेरिस किया जाएगा, इस बात को पेरिस फ्रांस में होगा, पेरिस फ्रांस में होंगे 2024 के ओलंपिक। इससे पहले वाला ओलंपिक जो हुआ है आपको वो भी ध्यान रखना है कि कहाँ हुए थे, ठीक है, पेरिस में होगा। इसके बाद वाला जो है ना आपका हो जाएगा यहाँ लुसाने नहीं, यूएसए में होगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। 28 वाला भी घोषित हो चुका है। आगे बोला है हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, ठीक है, तो इसका होता है 2.42 होता है हीरे का निरपेक्ष मान। किस देश का के भुगतान संतुलन शामिल, बोला भुगतान संतुलन में शामिल कौन होता है, ये बोला है, तो वस्तु का सेवा और व्यापार शामिल होते हैं, पूंजीगत प्राप्ति शामिल होते हैं, बचत और निवेश नहीं शामिल होते हैं, बचत और निवेश नहीं शामिल होते हैं, ए और बी सही है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो प्रायद्वीपीय भारत बोला है तो गोदावरी हो जाएगा सबसे लंबी नदी, याद रखिएगा। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। प्रथम लोसिया बोला है लोएशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मानवाधिकार का जो सम्मेलन हुआ था ये नई दिल्ली में ही हुआ था, लेकिन ये आपको याद नहीं रखना है, उस समय की बात है। आगे हिट रिफ्रेश के लेखक कौन है, तो हिट रिफ्रेश के लेखक जो है ना ये आपका है सत्या नडेला, ठीक है, सत्या नडेला हिट रिफ्रेश के राइटर हैं, ये पूछे जा सकते हैं। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक लंबित कर सकता है, तो राज्यसभा 14 दिन तक कर सकता है, लेकिन याद रखिएगा साधारण विधेयक को कितने दिन तक कर सकता है, तो 6 महीने, इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि साधारण विधेयक रहेगा तो 6 महीना, लेकिन धन विधेयक रहेगा तो 14 दिन। 14 दिन के बाद ये पारित करे या ना करे खुद पारित हो जाता है, क्योंकि राज्यसभा के पास उतना अधिकार नहीं है कि इसको रोका जा सके, ठीक है। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ, तो मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ये है और यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है, तो ये कौन से दिशा में होगा, ग्रेट बैरियर रीफ पश्चिम में होगा, ठीक है, पश्चिम तट पूर्व तट होगा, कौन सा तट हो ये, पूर्व तट, तो यहाँ पे आंसर हो जाएंगे सी, ठीक है। ये तट मतलब इसी तरीके से खड़ा है ग्रेट बैरियर रीफ, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कौन से तट पर है। आगे है मंगल रोवर, नासा के द्वारा जो है ना मंगल रोवर अन्वेषण किस साल के लिए किया गया है, तो ये आपको 22 में ही कर दिया गया है मंगल रोवर, उस समय ये प्रीवियस पहले वाला है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे बोला है इसमें बोला है कि कौन युग्म सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है तो इसमें जो है ना ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, ये नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए इसको छोड़ के चलिए। आगे बोला है अर्जुन पुरस्कार विजेता भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो भास्करन जो है ये आपका है भास्करन मुक्केबाजी नहीं, बॉडी बिल्डिंग होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार, तो इसमें करंट पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं करना है, क्योंकि करंट आपसे ये नहीं आप पूछे जाएंगे, आपको मेनली ये चीज़ देख लेना है कि कौन से चीज़ पूछे जाते हैं। करंट के लिए आपको अभी वाला करंट देखना पड़ेगा, पहले वाले करंट याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बोला है कि मानव दुर्व्यापार और बलात्सर्म निषेध यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, तो मैं आपको बताया था कि मानव का व्यापार अनुच्छेद नंबर 23, ठीक है, लेकिन अगर अनुच्छेद 24 का कहेगा तो श्रम करने से रोकता है, दुर्व्यापार से नहीं बल्कि श्रम करने से रोकता है। निम्नलिखित में से कौन से रंग और ये कौन से अधिकार में आते हैं, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, तो न्यूनतम प्रकाश का प्रकीर्णन लाल रंग में होता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य पूछेगा तो सबसे ज़्यादा लाल ही में होता है, जिसमें तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इस बात को ध्यान में करेंगे। सबसे ज़्यादा बैगनी का प्रकीर्णन होता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। बोला पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला, ठीक है, तो ये सुमन कुमारी बनी थी, तो ये भी पूछा नहीं जाएगा, ये बहुत पहले का करंट है, आगे ध्यान रखना है। बोला है नागा अर्जुन परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है नागा अर्जुन सागर परियोजना, ठीक है, इस बात को ध्यान में करना है। उसके बाद आपसे ये पूछा है कि भाई
₹5,000 4 वर्ष के लिए 20,000 हो जाता है, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? तो आप सिंपली आप क्या कर लेंगे, 20,000 बटे 5,000 कर लेंगे, 20,000 बटे 5,000 कर लेंगे, ठीक है। और बराबर में क्या कर लेंगे, 1 प्लस R बटे 100 और पावर में 4, कितना हो जाएगा, पावर में 4। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 3 0 से 3 0 और 5 चौका 20, अर्थात 4 आ गया। रूट अंडर हो जाएगा यहाँ पे, रूट 4 रूट जो हो जाएगा आपको बराबर में 1 प्लस R बटे 100 हो जाएगा। अब इसको जब वर्गमूल आप करेंगे उस समय आपको आ जाएगा 4.14 आता है, ठीक है। सॉरी, उतना नहीं आएगा। इसका कैलकुलेट करके लास्ट में आंसर जो हो जाएगा इसका 1 पॉइंट आता है, 1.414 आता है, ठीक है। बराबर में 1 प्लस R बटे 100 आता है। जब ये 1 इधर आके घट जाएगा तो क्या बचेगा, 0.414 आएगा। ऐसी परिस्थिति में जब ये 100 से गुना हो जाएगा तो 41.4 आ जाता है इसका रेट, ठीक है। सी इसका आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। अगला है कि मनोहर पारिकर, तो ये नहीं पूछे जाएंगे, ये पीछे वाला है। किस देश के थे, तो वो मनोहर पारिकर के बाद कौन बने हैं, तो अभी प्रमोद सावंत बने हैं, शायद अभी भी प्रमोद सावंत ही है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस देश ने अपना राजधानी नाम बदल लिया है, तो बदल तो लिया है लेकिन अब नहीं, ये फिर से वही नाम रख लिया है। ये आपका कजाकिस्तान जो है, हाँ, लेकिन अब ये फिर से नूर सुल्तान ही रख लिया है, इसलिए आपको ये बात ध्यान में करना है। उस समय का न्यूज़ था कि बदला था। नमस्ते शालोम पत्रिका जो है ना, किसके साथ मिल करके किस पर आधारित है, तो भारत और इजराइल। नमस्ते शालोम पत्रिका भारत और इजराइल पर आधारित है, इस बात को ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद है नोबेल पुरस्कार, तो ये पिछिलका नोबेल पुरस्कार है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब बोला है कि चार्टर एक्ट, बोला है बंगाल के गवर्नर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि संवैधानिक विकास से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन सा चार्टर एक्ट जो है ना बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बना दिया है, तो ये बना दिया है आपको 1833 का चार्टर एक्ट। इस बात को ध्यान में रखिएगा क्योंकि हम ये चीज़ पहले भी आपको बता चुके हैं। बोला है सक्कर खेरा की लड़ाई कब हुई थी, तो सक्कर खेरा की जो लड़ाई हुई थी वो 1724 में 11 अक्टूबर 1724 को हुआ था सक्कर खेरा का युद्ध। इस बात को ध्यान में कर लेंगे। तो कुछ युद्ध से भी आपको पूछ लिए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ओपन में नोवाक जोकोविच, तो ये तो पूछा नहीं जाएगा कि कौन जीता है, लेकिन ये किस देश से है ये पूछ लिया जाता है, तो सर्बिया से है नोवाक जोकोविच, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। बोला है भारत के प्रथम लोकपाल, तो पिनाकी चंद्र घोष प्रथम लोकपाल बने हैं, ये पूछे जा सकते हैं, इस बात को ध्यान में करना है। जब गर्म पानी हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने के लिए होता है तो इस प्रकार ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। इस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन को हम कहते हैं आपको उष्मीय, समुद्र उष्मीय ऊर्जा नहीं, भू उष्मीय ऊर्जा होगा। क्या हो जाएगा, भू। ओके, बोला है कनिष्क के शासनकाल, इसका आंसर भू उष्मीय ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। बोला कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन, तो मैं आपको बता दूं कि बौद्ध संगीत 4 संगीत आयोजन हुए थे, जिसमें चौथा जो हुआ था कनिष्क के काल में हुआ था, तो कुंडलवन कश्मीर में हुए थे, ठीक है, कुंडलवन कश्मीर, ठीक है। अश्व घोष यहाँ पे अध्यक्षता किए थे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बोला है 1816 में सुगौली की संधि किसके बीच हुआ था, तो नेपाल के साथ सुगौली की संधि हुआ है, लेकिन नेपाल यहाँ नहीं था, नेपाल में गोरखा लोग हैं, तो गोरखा के साथ हुआ था, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। कभी गोरखा आ जाता है, कभी नेपाल भी आ जाता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अंग्रेजों और नेपाल के बीच हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी के लगभग आयु को दर्शाता है, तो पृथ्वी की आयु मिलियन में नहीं बिलियन में दर्शाता है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए, ठीक है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो उदयपुर जो है ना, उदयपुर सिटी राजस्थान में, लेकिन यहाँ वन्य जीव अभयारण्य पूछा है तो आपको बिहार में पश्चिम चंपारण में उदयपुर है, ठीक है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य जो है ना बिहार के पश्चिम चंपारण में। निम्नलिखित में कौन सा मादा प्रजनन अंग नहीं है, अब मादा में तो गर्भाशय होता ही है, अंडाशय भी होता है, मादा में फैलोपियन नलिका भी होता है, शुक्रवाहिका नहीं होते हैं, शुक्रवाहिका ये नर में होता है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया, तो याद रखिएगा कि इस पुरस्कार उस समय दिया गया था जिस समय एग्जाम हुआ था, तो ये बिहार के मुख्यमंत्री को सईद पुरस्कार दिए
गए थे, नीतीश कुमार जी को दिए गए थे। उद्देशिका में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ दिया गया, तो ये सबको पता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ये उद्देशिका में जो है ना धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। बोला है कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका के सदस्य नहीं है तो वह केवल डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ 6 माह के लिए। कोई अगर विधायक नहीं है तो इसका मतलब 6 महीना ज़्यादा से ज़्यादा वो रहेंगे। निम्नलिखित या प्रधानमंत्री भी बनना होगा तो 6 महीना के लिए, ठीक है, अगर सांसद नहीं है तो। निम्नलिखित में कौन से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर के लॉन्च किए जाने वाले संस्करण है, तो अचूक है। लेकिन ये आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का था, इस बात को ध्यान में रखना है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इसका प्रभाव अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। मतलब भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया है? तो ट्यूलिप गार्डन तो हमारे ख्याल से यहाँ जम्मू कश्मीर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो उस समय नया था तो उत्तराखंड होगा, ठीक है, उस समय उत्तराखंड में ऐसा किया गया था। हाँ, उस समय की बात है। आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो आहार नली के सबसे बाहरी परत को हम सिरोसा कहते हैं। इस बात को ध्यान में कर लीजिए कि सिरोसा नाम होता है आहार नली के बाहरी परत। मानव शरीर के कौन सा धमनी ऑक्सीजन रहित का मतलब है ऑक्सीजन नहीं रहता है। कौन से धमनी? तो फुफ्फुस धमनी होता है। फुफ्फुस धमनी में ऑक्सीजन नहीं रहता है। रहित का मतलब है न रहता है, ठीक है, और सहित का मतलब रहता है। रहित और सहित में अर्थ समझ लीजिए, नहीं तो बहुत बच्चा को ये समझ में आ जाता है कि रहित का मतलब है नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, तो फुफ्फुस धमनी में, ठीक है, ये बात ध्यान में कर लीजिए क्योंकि सभी धमनी में ऑक्सीजन सहित होता है। एक ही धमनी है जो फुफ्फुस धमनी जिसमें ऑक्सीजन रहित होते हैं। इसका उल्टा जो है ना सीरा में होता है। सीरा को ध्यान में कर लीजिए, इसका जस्ट उल्टा होता है। 2019 के यूनेस्को एशियाई प्रांत पुरस्कार के विजेता कौन रहे हैं? तो उस समय जो है ना आपको ध्यान रखना है कि यूनेस्को को कौन से, अब ये उतना कंफर्म हमको नहीं है पिछला वाला, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि याद भी नहीं होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन से नहीं भी करना है, निम्नलिखित में कौन से तीसरे तीर्थकर हैं? तो ठीक है, तो यहाँ पे कौन से तीसरे तीर्थकर है? अभी जिसका नाम दिया है उसी का ना तीर्थकर रहेगा। किसका रहेगा? नाम दिया है, नाम के अकॉर्डिंग। नाम किसके दिए हुए हैं? सब जैन के दिए हुए हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि मैं आपको बता दिया हूँ कि पहला ऋषभदेव है, ऋषभदेव, दूसरा है अजितनाथ, तीसरा है संभवनाथ। कौन है? तो नाथ तो 2 गो है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद है सुमितनाथ। तो यहाँ अजितनाथ तो होगा नहीं, संभवनाथ होंगे। कौन होंगे? तीसरे नंबर पर संभव, ठीक है, दूसरे नंबर पर अजितनाथ है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। बोला है किस राज्य, इसका मतलब ये हुआ कि हमको कम से कम 5 ऊपर से 5 नीचे से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 23वें को याद रखना होगा, 22वें को याद रखना होगा, अरिष्ट नेमी है। उसी तरीके से 21वें को याद रखना होगा, 20वें को याद रखना होगा, ठीक है, सबको याद कर लीजिए। बोला है मिठाई, प्रसिद्ध मिठाई श्रीवल्लुपुरम पोल्कोवा, ठीक है, ये तमिलनाडु का है। लेकिन याद रखिएगा ये सब पूछेगा नहीं क्योंकि प्रीवियस ईयर का है। निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? मतलब मीन वर्ग में कौन आता है? तो इसमें जो है मीन वर्ग में जो आते हैं वे व्हेल आते हैं, ठीक है, मीन वर्ग में जो आते हैं वे व्हेल आते हैं। लघु पतन के समय तो दोबारा पूछ दिया है, बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओलंपिक में शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभारंभ मतलब शुभंकर क्या था? तो 22 में बीन डुएन था, लेकिन ये नहीं पूछेगा, अब अगला पूछेगा, ठीक है, बीन डुएन था। बोला है किस देश के संतुलन भुगतान में शामिल किया जाता है? तो दोबारा पूछ दिया है, ये भी दोनों को किया जाता है। मनुष्य, बोला है कि मनुष्य के शरीर में किस ग्रंथि में हार्मोन स्रावित होता है? ठीक है, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो मैं आप कई बार बता चुका हूँ, मास्टर ग्रंथि से, जिसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं, यही वृद्धि हार्मोन, जो कि इसको नहीं निकलने से क्या हो जाते हैं? लोग नाटे हो जाते हैं। एशिया और उत्तरी अमेरिका को लोग के अलग अलग करने वाली जल डमरू मध्य कौन है? तो मैं आपको बता दूं पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में है, तो ये तो होगा नहीं। एशिया और उत्तरी अमेरिका पूछा। उसके बाद बोला है बेरिंग जल डमरू मध्य जो है ना, ये आपको है किसको अलग कर जोड़ता है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य जो है, बेरिंग ही होगा, ठीक है, बेरिंग होगा एशिया और उत्तरी अमेरिका को, ठीक है, बेरिंग जल डमरू मध्य ही होंगे। बोला भारत के राष्ट्रीय
और मलक्का जो है ना, ये तो मलक्का आपका यहाँ पर पड़ जाता है दक्षिण चीन सागर और मलेशिया के पास में। भारत के राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाए जाते हैं? तो 25 जनवरी 1950 को किसका निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था, किसका? उसी के दिवस में हम 25 जनवरी मनाते हैं। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किससे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? नहीं किया गया है, तो उस याद रखिएगा कि दीनदयाल उपाध्याय को नहीं किया गया है। प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख के उस समय मिले थे। इस बात को ध्यान में कर लीजिए, ठीक है। भारत चक्र तृतीय आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया, ठीक है। तो चक्र तृतीय के बारे में ये पिछले का करंट है, हमको कंफर्म नहीं है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये नहीं अब पूछे भी नहीं जाएंगे। और ये भी पीछा वाला है, इसको ध्यान नहीं रखना है क्योंकि अब नए सब बदल गए हैं, तो इसको ध्यान नहीं रखना है। आगे है, भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय कौन है? तो विधि निर्माण का सर्वोच्च निकाय संसद है। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। निम्नलिखित में से किसने ठगी का उन्मूलन सुधार किया था? तो ठगी का उन्मूलन सुधार जो है आपका लॉर्ड बेंटिक ने किया था, कर्नल सिलीमन के नेतृत्व में। मतलब इसी ने ही कहा था, जिसके कारण अगर गवर्नर रहता है तो हम विलियम बेंटिक लगाते हैं, लेकिन अगर वहाँ कर्नल सिलीमन रहेगा तो सिलीमन लगाना है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो मैंने आपको प्रीवियस ईयर बताने का कोशिश किया है कि कौन से प्रश्न कहाँ से आएंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आप रणनीति तैयार करेंगे तभी जाकर सक्सेसफुल हो सकते हैं, अन्यथा बिना रणनीति के आप तैयार नहीं कर सकते हैं कि कैसे आपको एग्जाम देना है। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, आगे बढ़ाने की कोशिश करें ताकि हम इसी तरीके से प्रीवियस ईयर आपको देते रहें।